Assalamu alaikum. My name is Shumaira Sumro, having roll number 17ES02. I'm going to present my presentation on robotics from the subject automation and robotics. So this is the layout of my presentation, which shows that actually what I am going to present in this presentation, including history of robotics, terminology of robotics, definition, types, components that we are using to design it, working of it, advantages, disadvantages, and at last we have applications of it. So starting from the history, so the history says that the term robot was firstly used in 1920 in a play that is known as RUR or Rossum's Universal Robots. जो रोबोट टर्म है उसको फर्स्टली कब यूज़ किया गया था 1920 में इन अ प्ले जिसका नाम है रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स. द वर्ड रोबोट कम्स फ्रॉम द वर्ड रोबोटा. नाउ इट इज adopted from the word robota, which means forced labor. Forced labor का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हम force करें to perform that special or a specific task. अब robotics की terminology क्या कहती है? robot. Robot का मतलब क्या है कि mechanically device होता है that performs human tasks either automatically or by remote control. रोबोट क्या करता है? एक मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है? परफॉर्म करता है ह्यूमन टास्क को either ऑटोमेटिकली और बाय रिमोट कंट्रोल. उसके बाद हमारे पास है रोबोटिक्स. रोबोटिक्स में क्या होता है? स्टडी एंड एप्लीकेशंस होती हैं रोबोट टेक्नोलॉजी की. अब टेली रोबोटिक्स में क्या आ जाता है? रोबोट दैट इज ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली. जैसे फर्स्ट पॉइंट में था कि रोबोट्स जो है टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं आइदर ऑटोमेटिकली और बाय रिमोट कंट्रोल. तो टेली रोबोटिक्स में हम क्या करते हैं? क्या होता है कि वो रोबोट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली और बाय रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे कि रोबोट की डेफिनेशन क्या है. अ प्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर डिजाइन्ड टू मूव मटेरियल, पार्ट्स, टूल्स और स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्ड मोशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क. जिसका मतलब ये है कि रोबोट जो है वो हमारी एक प्रोग्रामेबल मैनिपुलेटर है जिसको हमने डिज़ाइन किया है ताकि वो डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, ताकि हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकें. मटेरियल हो, वो पार्ट्स हो, टूल हो या फिर कोई भी स्पेशलाइज्ड डिवाइस हो जिसको हम मूव कर सकें थ्रू वेरियस प्रोग्राम्ड मोशन, ताकि हम जो है परफॉर्म कर सकें वैरायटी ऑफ टास्क को. उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स पे. फर्स्ट टाइप ऑफ रोबोट इज इंडस्ट्रियल रोबोट्स. वो रोबोट्स जो हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रीज में हम उन रोबोट्स को कौन कौन से काम परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं? मटेरियल हैंडलिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं, और लेबोरेटरी एप्लीकेशंस के लिए. अब लेबोरेटरी और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी के लिए ये जो दो हैं वो एक स्पेशल एग्जांपल्स हैं उसके. ऐसे हम कह सकते कि दे बोथ आर फ्रॉम एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक्स के मतलब रोबोट्स के थ्रू हम जो हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे प्रोड्यूस हो सकते हैं एज़ कम्पेयर कि कोई आदमी वो काम करे. कि स्पीड उसकी रोबोट्स की जो होती है वो से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, फास्ट होगी. उसके बाद हम आ जाते हैं मोबाइल रोबोट्स. मोबाइल रोबोट्स हमारे कौन से होते हैं? रोबोट्स दैट मूव अराउंड ऑन दैट ट्रैक्स और व्हील्स.
मोबाइल रोबोट्स हमारे क्या होते हैं, जो मूव करते हैं लेग्स पे, ट्रैक्स पे या फिर व्हील्स पे। ये जैसे मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है इसकी। दीज आर द टाइप्स ऑफ मोबाइल रोबोट्स। उसके बाद हमारे आते हैं एजुकेशनल रोबोट्स। रोबोटिक किट्स आर यूज एक्सटेंसिवली इन एजुकेशन। अब एजुकेशन सिस्टम में हमारे जो हैं जो रोबोटिक की किट्स होते हैं वो एक्सटेंसिवली हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है डोमेस्टिक रोबोट्स। डोमेस्टिक रोबोट्स में क्या होते हैं, टू टाइप्स, दोज डिजाइन्ड टू परफॉर्म हाउस होल्ड टास्क एंड मॉडर्न टॉयज विच आर प्रोग्राम्ड टू डू थिंग्स लाइक टॉकिंग, वॉकिंग एंड डांसिंग etc. अब डोमेस्टिक रोबोट्स में क्या आ जाता है कि दो टाइप्स आ जाती हैं, जो हाउस होल्ड के लिए टास्क एंड मॉडर्न टॉयज। एक हाउस होल्ड जो हो गए रोबोट्स और दूसरे हो गए मॉडर्न टॉयसेस, बच्चों के लिए जो होते हैं, मतलब उनमें डांस भी कर रहे होते हैं एट ए टाइम और वॉक भी कर रहे होते हैं, चल भी रहे होते हैं टॉयस। उसके बाद हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में पहला जो हमारे पास है वो होता है मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर में क्या आ जाता है, या मैनिपुलेटर का काम क्या होता है, वो मैनिपुलेटर जो होता है दैट इज मेन बॉडी ऑफ रोबोट। मेन बॉडी ऑफ रोबोट लाइक लिंक्स, जॉइंट्स, अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द रोबोट। अब जैसे जॉइंट्स कहाँ पर आ जाते हैं, एल्बो हो गया उसका, या फिर बोन्स नी हो गए, ये सारे जो होते हैं जॉइंट्स वो किस में आ जाते हैं, मैनिपुलेटर में आ जाते हैं। उसके बाद है एंड इफेक्टर। एंड इफेक्टर क्या होता है, द पार्ट दैट इज कनेक्टेड टू द लास्ट जॉइंट हैंड ऑफ अ मैनिपुलेटर। एंड इफेक्ट क्या होता है, पार्ट दैट इज कनेक्टेड टू लास्ट जॉइंट, जो आखिरी जॉइंट होता है रोबोट का हैंड ऑफ मैनिपुलेटर, उसको हम हैंड ऑफ मैनिपुलेटर भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या करते हैं, मसल्स ऑफ मैनिपुलेटर। अब एक्चुएटर्स को हम मैनिपुलेटर का मसल कह सकते हैं। जैसे कि सर्वो मोटर हो गया हमारा, स्टेपर मोटर हो गया, न्यूमैटिक एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हो गए। उसके बाद हमारे पास है सेंसर्स। सेंसर्स क्या करते हैं, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्टेट ऑफ रोबोट और टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट। सेंसर्स हमारे क्या करते हैं कि उसकी जो इंटरनल स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है रोबोट की, उसको वो कम्युनिकेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ताकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जो है क्या कर सके, उसके साथ कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद लास्ट जो है हमारा वो है, इट्स नॉट लास्ट, कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल करता है या एंड कोऑर्डिनेट करता है द मोशन ऑफ एक्चुएटर्स। अब हमारे एक्चुएटर्स जो होते हैं, जिनको हम मसल्स ऑफ मैनिपुलेटर भी कहते हैं, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है मोशन ऑफ एक्चुएटर्स को। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि रोबोट्स जो हैं वो प्रोग्रामेबल ही हैं हमारे। तो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, रोबोटिक सॉफ्टवेयर एंड कलेक्शन ऑफ रूटीन। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अब उसका मतलब मेन पर्पस ही वो क्या हो गया, मेन उसका जो सेंट्रल हो गया वो क्या हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। तो हम उसको इंफॉर्मेशन भी प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हैं कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। तो सॉफ्टवेयर इज द सेंटर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट आर इंक्लूडिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोबोट्स। हाउ टू डू रोबोट्स वर्क। अब रोबोट्स काम कैसे करते हैं बेसिकली, अ रोबोट इज एनी मूविंग मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क एंड गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। रोबोट क्या है, एक मूविंग मशीन है जो क्या करती है, दैट इज प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क, ताकि काम को सरअंजाम दे सके, एंड गैदर इंफॉर्मेशन, और डेटा इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, अपने आसपास से की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। रोबोट्स वर्क फ्रॉम अ सेंट्रल माइक्रो प्रोसेसर
that controls their movements. They also have sensors for examining the environment and power sources. अब robots work from central microprocessor that controls their movements. As I already explained कि robots का जो है वो central क्या होता है, microprocessor होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो जहाँ से exactly प्रोग्रामिंग हो रही होती है, और वो क्या करता है, कंट्रोल करता है their movements को, और सेंस भी करता है एग्जामिनिंग द इन्वायरमेंट एंड पावर सोर्सेज को। इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक्स पे। तो एडवांटेजेस क्या है रोबोटिक्स की? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इम्प्रूव्ड क्वालिटी अश्योरेंस। अब रोबोटिक्स के साथ हमारी क्वालिटी जो है वो और भी अश्योर हो जाती है। उसके बाद क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी हमारी। वर्क इन हैजर्ड इन्वायरमेंट, वो एरियाज जहाँ पर हम ह्यूमंस का काम करना खतरा है या फिर हमारे लिए जो है वो डेंजर से, उन एरियाज में भी हम रोबोट्स के थ्रू अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं रोबोटिक्स की? पोटेंशियल जॉब लॉसेस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हायरिंग स्किल्ड स्टाफ। अब इसके मेन टू डिसएडवांटेजेस ये हो गए, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, और सेकंड जो है हमारा वो स्किल्ड स्टाफ। अब अगर हमें ऐसे ही मैकेनिकली काम कोई भी करना है इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो हम कम पढ़े लिखे लोगों को भी हायर कर सकते हैं। बट इफ वी आर डीलिंग विथ रोबोट्स और ऑटोमेटिकल हैंडलिंग, देन वी नीड skilled staff, and it's a big disadvantage of industrial society. And last we have robotics field of applications. So robotics is mainly used in automobile construction, inspection, spray painting, material handling, material transferring. अब material handling और material ट्रांसफरिंग का जो प्रोसेस है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो सकते हैं रोबोटिक्स के थ्रू। तो थैंक यू सो मच।